जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जगत के स्वामी, जिनकी लीला अपरंपार है। रावण के दरबार में जितने भी मंत्री हैं, सब रावण की ठकुर सुहाती बोलने वाले, उसको प्रिय लगने वाले वचन बोलने वाले हैं। सत्य बात उसे बताने वाला कोई नहीं। विभीषण जो रावण के छोटे भाई हैं, उन्होंने देखा कि कहीं सचिव सब ठकुर सुहाती, ये सारे सचिव ठकुर सुहाती बोल रहे हैं। तब अवसर जानी विभीषण आवा, भ्राता चरण शीस तेहि नावा। पुण्य सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। तब विभीषण जी का प्रवेश हुआ, आए दरबार में और प्रणाम करके अपने आसन पर बैठकर रावण से कह रहे हैं, जो कृपालु पूछे हूँ वही बाता, मति अनुरूप कहो हित ताता। आप सबसे सलाह ले रहे हैं, अगर मेरी सलाह माने तो मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपको सलाह देता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति सुभगति सुख नाना। जो मनुष्य अपना कल्याण चाहता और सुजस सुंदर यश, सुमति सद्बुद्धि हो, सुजस सुमति शुभ गति, अपनी शुभ गति चाहता हो, सुख नाना और नाना प्रकार के संसार में जितने सुख उपलब्ध हैं सब उसे अगर चाहिए तो सिर्फ एक काम करे और उसे सारे सुख मिल गए। रावण ने कहा, ऐसा क्या है कि एक काम करने से सारे सुख मिलेंगे? तब विभीषण कहते हैं, सो पर नारी लीलार गोसाई, तजौ चौथी के चंद किनाई। वो पर नारी, दूसरे की स्त्री, लीलार कहते हैं माथा को, चेहरे। तो वो मनुष्य पराई स्त्री के माथे तक का दर्शन न करे, यानी कभी पराई स्त्री की तरफ आंख उठाकर देखे भी नहीं। जिस प्रकार चौथ हर महीने में आती है, लेकिन एक चौथ ऐसी आती है कि उस दिन, अगर शुक्ल पक्ष की चौथ है, उस दिन अगर चांद को किसी ने गलती से देख लिया, उस दिन उसे कलंक लगना ही लगना है, झूठा कलंक। इसलिए चौथ के चांद को लोग देखते नहीं हैं। और शहरों में तो खैर नहीं, गांवों की तरफ अभी भी है, तो उस दिन पत्थर फेंका जाता है, लोग फेंकते हैं पत्थर एक दूसरे के घरों में। कलंक छुड़ाने का एक टोटका सा है। तो वही कह रहे हैं विभीषण जी की जैसे चौथ के चंद्रमा को कोई नहीं देखता है, वैसे ही पराई नारी को चौथ का चांद समझकर कभी उसकी तरफ नजर न उठाए, उस आदमी को संसार में सब कुछ मिल सकता है।
14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठई नहीं सोई। 14 भुवन का स्वामी क्यों न हो, किंतु जीवों से दुश्मनी करके कभी सुखी नहीं रहता, नष्ट हो जाता है। गुण सागर नागर नर जो, गुणों का भंडार क्यों न हो, नागर चतुर क्यों न हो, सबसे ज्यादा चतुर व्यक्ति ही क्यों न हो, सबसे बड़ा गुणवान ही क्यों न हो, गुणों का समंदर हो, उसके बाद भी अल्प लोभ, अगर उसके मन में थोड़ा सा लोभ आ जाए तो वो लोभ उसकी सारी विशेषताओं पर भारी पड़ता है। और उतना सा लोभ जिस संसार में उसका सुयश फैला रहता है, उसको अपयश बनने में पल भर लगता है। इसलिए जिस इंसान का मान सम्मान समाज में हो, सुयश हो, लोग अच्छाई की को तारीफ करते हो, जिसके गुणों का समाज बखान करता हो, उसको बहुत ही होशियारी से, बहुत ही सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि उसकी एक छोटी सी गलती सारी विशेषताओं पर भारी पड़ेगी। तो सारे गुणों का सागर हो, गुण सागर नागर नर जो, अल्प लोभ भल कहई न को। अगर अल्प सा लोभ उसके मन में आ जाए तो उसे कोई भला नहीं करता। विभीषण जी रावण को समझाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। काम क्रोध मद लोभ ये सब नरक जाने के रास्ते हैं। विभीषण जी रावण को समझा रहे हैं। सब परिहरि रघुबीर रही, भजहु भजहि जेहि संग। ये सबका त्याग करके, काम क्रोध मद लोभ सबका त्याग करके भगवान श्री राम का भजन कीजिए, जिनको सारे संत महात्मा भजते। भजहु भजहि जेहि संग। कहते हैं विभीषण जी की तात राम नहीं नर भूपाल। हे तात, भगवान श्री राम सिर्फ मनुष्यों के ही राजा नहीं हैं, तात राम नहीं नर भूपाला। भुवनेश्वर का लहू कर काला। भुवनेश्वर त्रिलोक के स्वामी है भगवान श्री राम, और काल के भी काल है। इसलिए वो द्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तंधारी। गो द्विज धेनु सबके भलाई, देवता गाय पृथ्वी मनुष्य सबके कल्याण करने के लिए प्रभु ने अवतार लिया है। ताहि बयरु तज नाई माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। उनसे दुश्मनी त्याग कर उनको प्रणाम कीजिए, उनकी शरण में जाइए। देहु नाथ प्रभु कहूँ वैदेही। और प्रभु श्री राम को उनकी धर्म पत्नी वैदेही यानी सीता जी को मान सम्मान के साथ वापस कर दीजिए। और भजहु राम बिनु हेत स्नेही। और प्रभु श्री राम का भजन कीजिए, जो अकारण ही सबका भला करने वाले हैं। इस प्रकार विभीषण जी ने रावण को समझाया। इनके उपदेश का रावण पर क्या प्रभाव पड़ा वो हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम को हमेशा भजते रहिए, क्योंकि नहीं कली कर्म
न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।